सभी को जय गुरुदेव। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य उपासना। ये जो कार्तिक माह है ये सूर्य की उपासना का महापर्व है और विष्णु भगवान की भी पूजा होती है। तुलसी माता को अपन दीपक देते हैं। तो कहते हैं ना सूर्य नारायण है ना। तो जो छठ पूजा शुरू होने वाली है तो हम सबको इसका जो वैज्ञानिक है उसे समझने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक पक्ष, इसका वैज्ञानिक पक्ष क्या है कि हम सबको सूर्य के समान तेजस्विता बनाए रखनी है। हम सबको सूर्य के समान तेजस्वी बनना है। हमारी आँखों में इतना तेज होना चाहिए, वाणी में तेजस्विता होनी चाहिए। अपने को हमें कमज़ोर नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि हम सूर्य के उपासक हैं। हम सूर्य के उपासक हैं। एक छोटा सा हम आप लोगों को प्यारी सी एक कहानी सुनाते हैं। एक छोटा सा बालक था। वो बालक बहुत परेशान रहता था और उससे हमेशा गलतियां होती रहती थी। गलतियां जब होती थी तो लोग सोचते थे कि ये तो कभी सुधरेगा या नहीं, इसका तो कुछ होने वाला नहीं है। तो उसके पिता उसके लिए बहुत चिंतित रहते थे, बहुत चिंतित। सारे बच्चे, उनके 4 बच्चे थे, 3 बच्चे तो बहुत अच्छे थे, अपना गायत्री उपासना करते थे। और जो छोटा बच्चा था बिल्कुल भी अनगढ़ था, बिल्कुल भी अच्छा बच्चा नहीं था। धीरे धीरे वो कुसंग में चला गया और कुसंग में जाकर चोरी वोरी सब पूरा जितने भी दुष्कर्म थे करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, पिता बूढ़ा हो गया, वो उसके जाने का वक्त हो गया। तो उसने कहा देखो बेटा, अब तो मैं बीमार रहने लगा हूँ, बीमारी कब मुझे ले जाए, इसलिए मैं तुमसे एक वचन चाहता हूँ। तो बोला पापा सिर्फ एक ही वचन लेना। कहना हाँ ठीक है पिताजी, सिर्फ एक ही वचन दे पाऊँगा मैं। तो बोले ठीक है, एक वचन ही दे दे। तो कह मुझे कुछ जो मैं गलत कर रहा हूँ मुझे छोड़ने के लिए मत बोलिएगा। कह नहीं बोलूँगा। कह तो ऐसा करिए, पिताजी सिर्फ एक ही वचन तो ले रहे हैं, मैं कर दूँगा। पिताजी ने कहा देख बेटा, तो सूर्योदय के पूर्व उठना और सूर्योदय के पूर्व उठकर तो गायत्री का जप करना। कितनी माला करेगा? 1 माला। हाँ कर लूँगा। पर सूर्योदय के पहले ही उठना है तुझे और सूर्योदय के पहले उठकर गायत्री जप करना है। कहें ठीक है। अब पिताजी उसके चले गए, का प्राणांत हो गया। 3 भाई तो बहुत अच्छे थे, उन्हें कोई टेंशन नहीं। ये वर्ष चोरी करता था, रातों रात जगह डाकू चोरी वाला काम करता था। लेकिन इसके अंदर पिताजी को वचन दिया था तो नित्य का क्रम हो गया, ये अपना करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, एक बार राजा के यहाँ चोरी करने गया। सुबह हुई, उसके प्रातः हो गया, मुझे जप करना है। जल्दी से स्नान किया नदी में और स्नान करके जप करना शुरू कर दिया। जैसे ही जप करने लगा, चोरी का सामान वहीं आसपास रखा था और राजा के जो सैनिक थे वो चोरी का सामान ढूंढते पूछे इससे, भाई अभी शांत बैठा, इसके बगल में सारा सामान रखा था लेकिन जब कर रहा था पूर्व दिशा की ओर गायत्री मंत्र का, तो इस पर शंका नहीं गई। भाई चोर तो छिपता है ना। तो राजा के सैनिक आए और देखने लगे कि यहाँ कहीं नहीं है। और जब मतलब 1 माला जप कर उठा, देखा तो जो सामान रखा था आसपास, एक छोटी सी कन्या, तेजस्वी कन्या वहाँ आसपास घूम रही थी। कहें कि आप कौन है? कहें मैं तुम्हारे सामान की रक्षा कर रही थी। कि मेरे सामान की? कहें हाँ, जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारा कर्म था। न जाने उस बच्ची की बातों में क्या था कि इनके हृदय में बदलाव आ गया। कहें जब मात्र 1 माला जपने से मुझे इतनी सुकून, शांति और मेरा सारा सामान सुरक्षित है, तो मान लो मैं ज़िंदगी भर अगर जप करूँगा और सारे कार्य मेरे अपने आप बनेंगे। उस दिन से वो चोरी छोड़ दिया और हमेशा के लिए वो संपन्न बन गया। तो ये है माता जी का चमत्कार। माता अर्थात सूर्य का चमत्कार। गायत्री ही सूर्य है, सूर्य ही गायत्री है। सभी को जय गुरुदेव।